द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और आपको ऐसा हल्का बताएंगे ना, ऐसा हल्का करके कि आप देखते ही रह जाइएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तभी लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है। आपको पहले भी एक से पहले वाला वीडियो जो देखा होगा उसको कुछ बात समझ में आया होगा कि हम लोग जब बनाते थे पहले क्वेश्चन द्विघात का, तो क्वेश्चन इस तरह से रहता था, 2x² माइनस 8x प्लस 8 बराबर में 0। अब इससे हम लोग आंसर ला देते थे 2 ठो। ठीक है, अब वो आपको खुद ला के दे रहा है 2 ठो शून्य। ठीक है, और आपको बोल रहा है क्या कि आपको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, आंसर वो खुद ला के दे दिया है, बोल रहा है कि आपको ये फॉर्म में लाना है। ठीक, तो चलिए जरा आके देख लेते हैं क्या ना क्या चाह रहा है। देखिए, याद रखिएगा, पहले शून्यक है 7, यानी कि अल्फा दिया है 7। शून्यकों का योगफल जब बोलता है ना तो अल्फा प्लस बीटा दे देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शून्यक बोले, यानी अल्फा दिया हुआ है 7 और बीटा दिया हुआ है -5। ये क्या दिया हुआ है सर? अचर पद क्या है? तो अचर पद भी है, एक्स का मान रखना है आपको 0 बराबर में यहाँ पे 70। देख लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए क्वेश्चन समझिए कि अगर ऐसे रहेगा शून्य के साथ तो समझ जाएंगे कि ये क्या है, चर पद दिया हुआ है, यानी बराबर में 0 रहेगा, बराबर में 0 रहेगा। ठीक है, और इसके बराबर में कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बराबर में कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, तो समझ लेते हैं अब आके। चलिए, यहाँ पे हमको रखना क्या है, ए क्या रखेंगे हम लोग, ए पहले निकालेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए रहने देते हैं ऐसा ही। चलिए ठीक है, एक्स के जगह पे तो 0 रखेंगे, पहले ही बता चुके हैं, और बराबर में 70 रख देना है। तो एक्स के जगह पे 0 रखते हैं। ठीक है, माइनस अल्फा कितना रखेंगे तो 7, प्लस बीटा कितना रखेंगे तो -5। चलिए ठीक है, फिर एक्स है तो एक्स की जगह पे कितना 0, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना रखेंगे 7 गुने -5। चलिए घेर देते हैं, बराबर में 70। ठीक है, अब देखिए ये है, ध्यान से एकदम देखना है, ये तो 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ भी देखिए, दोनों मान लेते हैं कि जोड़ भी देते हैं, 7 में से 5 गए 2 बच गए, 2 को 0 से गुना करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 हो गया, प्लस 7 बचे 35 बराबर में आपके पास 70। ठीक है, ए तो 0 होगा ना, 0 तो 0 को लिखिए चाहे ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस में 35 बराबर में 70। ठीक है, अब बताइए ए के साथ जो भी गुना में रहता है वो कहाँ जाता है, बट्टा में जाता है सर। माइनस देके 35 दूना 70, यानी ए बराबर आ गया आपके पास -2। ए बराबर कितना आ गया, -2। तो अब हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हम एक्स का मान नहीं रखेंगे तभी ना ऐसा आएगा ना, तो कैसे आएगा, ए की जगह पे लाने के लिए हम एक्स का मान रखे हैं, एक्स का मान रखेंगे तो फिर ए का मान नहीं आएगा। ठीक है, तो ए की जगह पे -2, यही फार्मूला पे डायरेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, पी एक्स बराबर -2 x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा 7 है, बीटा 5 है, तो 7 में से 5 गया 2 बच गया, 2x प्लस, फिर बोला गुना करने के लिए अल्फा इंटू गुना कर दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा को गुना करेंगे 7 बचे 35। ठीक है, बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए अब 2 को सभी से गुना करते हैं, 2x² माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस फिर प्लस 35 दूना 70, यही आपका द्विघात बहुपद आ गया है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बोलिए, फिर से एक बार समझ लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है, दिया हुआ निकालने के लिए बोला द्विघात बहुपद, तो यहाँ पर ए निकालिए, पहले ए निकालने के लिए यहाँ पर का सहारा लेना होगा, फिर इसको नहीं लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर जब लेना होगा ना तो जो भी आपका अचर पद है इसको अचर पद कहते हैं। ठीक है, जो 0 के बराबर में भी कुछ ना कुछ रहे, तो x की जगह पे हम लोग को 0 बैठाना है, बराबर में 70 रख देना है, यहाँ से ए का मान निकल जाएगा, अल्फा बीटा दिया हुआ है। ठीक है, फिर आपका क्लियर है।